नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के तहत जिले में नर्सरी और कक्षा पहली में निःशुल्क दाखिले के लिए द्वितीय चरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई है। इस अधिनियम के तहत पहले चरण में गरीबों के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला देने वाले इस योजना की सीट खाली रह गई है। अभिभावकों का कुछ मोह भंग हुआ है तो जटिल नियम और मनपसंद स्कूल नहीं मिलने की वजह से इस अधिनियम के तहत निर्धारित सीटें खाली रह गई हैं। RTE एक्ट के तहत किसी भी निजी स्कूलों की शुरुआत कक्षा में 25% सीट BPL वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए आरक्षित है। साल दर साल योजना में कई नियम लागू हुए। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एक निश्चित दायरे के भीतर निवास करने वाले परिवार के बच्चों को ही संबंधित स्कूलों में दाखिला मिलता है। आज से बच्चे और उनके पालकों को आवेदन करने की प्रक्रिया हुई थी। कुछ तकनीकी मैं पता किया था, कुछ तकनीकी कारणों से वो आवेदन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पालकगण जो पहले से भी आवेदन किए हुए हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल इसी के कारण उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब ऑप्शन आने लगेगा। तो मैं पूरे बिलासपुर जिले में सभी से अपील करता हूं जो प्रवेश के लिए अभी प्रथम चरण में वंचित हो गए हैं, ऐसे पालक इसमें पुनः आवेदन और ऑप्शन में अपना इंदराज करें और जो भी सीट होगा लॉटरी के माध्यम से उनका प्रवेश कराया जाएगा। बच्चों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उनके संबंधित क्षेत्र के स्कूलों में ही दाखिला मिल सकता है, जिसके कारण अभिभावकों को मनपसंद स्कूल का विकल्प नहीं मिलता। ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों को अपने क्षेत्र के स्कूलों में दाखिला नहीं दिलाना चाहते, जिसके कारण सीट खाली रह जाती है। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुल गए हैं, उसका भी इस योजना पर प्रभाव पड़ा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले और सामान्य लोगों के लिए सरकार द्वारा सस्ती कीमतों पर चावल और अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चावल त्योहार मनाया जा रहा है, जिसके तहत 3 माह जून, जुलाई, अगस्त का एक मुफ्त चावल हितग्राहियों को दिया जा रहा है। ऐसे में लगातार बढ़ती भीड़ और सिस्टम में आती परेशानियों के चलते 1 माह बीत जाने के बाद भी राशन वितरण का कार्य पूरा नहीं हो सका है। इस पर ध्यान देते हुए शासन ने चावल वितरण की तिथि को बढ़ाते हुए 31 जुलाई तक कर दिया है। वहीं बिलासपुर में 5 लाख से अधिक कार्डधारी 3 माह का एक मुफ्त राशन लेने के लिए दुकानों में पहुंच रहे हैं, जिसमें BPL और APL राशन कार्ड हितग्राही शामिल है। उन्हें अब 31 जुलाई तक राशन मिल सकेगा। मामले की जानकारी देते हुए खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बताया कि जिले में चावल वितरण का कार्य 81% तक पूरा हो चुका है और आने वाले दिनों में राशन वितरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वहीं चावल वितरण में हुई लेट लतीफी पर उन्होंने कहा कि पुराने मशीन को चेंज करने और OTP के जरिए कार्डधारी को राशन देने की वजह से वितरण में देरी हुई है, लेकिन आगामी 10 दिनों में वितरण का कार्य पूरा होने की पूरी उम्मीद है। जिले में 5,65,000 लगभग राशन कार्ड धारी हैं, जिसमें से आज की डेट तक 81% लगभग 4,60,000 लोगों को वितरित किया जा चुका है। बचे हुए जो 20% लोग हैं वो उनको बहुत आराम से राशन मिलेगा। प्रत्येक हितग्राही जिसकी जो पात्रता है उसके हिसाब से उसको राशन देने की जिम्मेदारी हमारी है। शासन ने इस महीने तक का डेट बढ़ा दिया है 31 जुलाई तक का। तो आपके माध्यम से मैं सभी हितग्राहियों को इंश्योर करना चाहूँगा कि सभी पात्र हितग्राहियों को राशन मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट ने कृषक उन्नति योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद दलहन, तिलहन और मक्का उत्पादक किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। बता दें कि पहले यह योजना केवल धान किसानों को कवर करती थी। इस योजना के तहत किसानों को कृषि इनपुट के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुसार कैबिनेट ने किसानों के हित में कृषक उन्नति योजना के दायरे के विस्तार का एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब इस योजना का लाभ धान की खेती करने वालों के साथ साथ दाल, तिलहन, मक्का उगाने वालों को भी मिलेगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में दलहन, तिलहन, मक्का जैसी फसल उगाने वाले किसानों की कृषक उन्नति योजना का लाभ देने का फैसला किया है। उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधन करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। खरीफ 2024 में पंजीकृत कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान राशि प्रदान की जाएगी। ये बड़ा निर्णय किसानों के हित में सरकार ने किया है। योजना के तहत पंजीकृत किसान जिन्होंने खरीफ सीजन 2024 में धान की खेती की थी और उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा था और अब खरीफ सीजन 2025 में धान के बजाय दाल, तिलहन और मक्का उगा रहे हैं, वे भी इस योजना के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार धान किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद रही है, जिसमें कृषक उन्नति योजना के तहत दी जा रही आदान सहायता राशि भी शामिल है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कॉलेजों में प्रवेश के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में अनारक्षित वर्ग में बीकॉम और बीएससी में 90 से लेकर 95% तक कट ऑफ देखा गया। इसी तरह बीए में 60 से लेकर 75% तक अंक प्राप्त करने वाले छात्र चयनित हुए हैं। प्रवेश के लिए पहली मेरिट लिस्ट कल 2 जुलाई को जारी की गई। पहले अटल विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही लिस्ट रिलीज की गई। इसके बाद सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने पहले इसे खुद डाउनलोड किया, इसके बाद ही यह आम अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध हुई। करीब 130 महाविद्यालयों से आई जानकारी के अनुसार कल पहली लिस्ट जारी होने कट ऑफ में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नजर आई। अनारक्षित वर्ग में सबसे अधिक मारामारी दिखाई दे रही है। बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए कई संस्थानों में 90 से 95% तक अंक रखे जा रहे हैं। इसी तरह बीकॉम में दाखिले के लिए कई बड़े कॉलेजों में 90% तक कट ऑफ गया है। दूसरे कई कॉलेजों में कम अंक लाने वालों का भी प्रवेश हो रहा है। बीए प्रथम वर्ष में कला की पढ़ाई करने वाले अनारक्षित वर्ग के छात्रों को 60 से लेकर 75% अंक आने पर ही प्रवेश दिया जाएगा, ऐसा पहली लिस्ट को देखकर लगता है। नॉन और एफसीआई को देने के बाद बिलासपुर जिले में 1100 स्टैक धान बचा था। प्रथम चरण की नीलामी में 400 स्टैक धान उठ चुका है और अब लगभग 50 स्टैक धान विभिन्न संग्रहण केंद्रों में बचा हुआ है, जिसकी नीलामी की कार्रवाई चल रही है। मुंगेली और बिलासपुर जिले के 4 संग्रहण केंद्रों में रखे अतिशेष 1118 स्टैक धान में से 1068 स्टैक धान की नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अब केंद्रों में 50 स्टैक धान ही शेष बचा है, उसकी भी नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है। बिलासपुर जिला विपणन अधिकारी शंभू गुप्ता की माने तो शेष धान का उठाव भी जल्द करा लिया जाएगा। भंडारण केंद्रों में बचे अतिशेष धान को बारिश से बचाने पर्याप्त इंतजाम है। धान को बारिश से बचाकर सुरक्षित रखने कैप कवर से ढका गया है। संग्रहण केंद्र में रखे धान की निगरानी के लिए पर्याप्त संसाधन और स्टाफ होने की बात कही गई है। हमारे जिले में बिलासपुर और मुंगेली दोनों जिलों का धान का भंडारण हुआ था। हमारे जिले में लगभग 1118 स्टेक चारों संग्रहण केंद्रों में भंडारण हुआ था। इसमें से लगभग सभी स्टेक का नीलामी हो चुका है। 50 स्टेक लगभग अभी शेष है, जिसका नीलामी होना है, जो 1-2 दिन में वो भी हो जाएगा। मतलब कुल मिला के नीलामी और डीओ के माध्यम से पूरे धान का निराकरण हो गया है। उठाव चल रहा है। उठाव लगभग 20-25 दिन में संपूर्ण उठाव भी हो जाएगा। राज्य शासन द्वारा बचे हुए धान का विक्रय दर निर्धारित कर नीलामी किया जा रहा है। गौरतलब है कि नॉन और
एफसीआई को देने के बाद जिले में 1100 स्टैक धान बचा था। अब लगभग 50 स्टैक धान विभिन्न संग्रहण केंद्रों में बचा हुआ है। इन स्टैकों की प्राइस मैचिंग करते हुए उठाव किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी के सभी 37 बेड डायरिया के मरीजों से भर चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज गिरजाबंद और नवागांव इलाके से आ रहे हैं। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विजय चंदेल ने चेतावनी दी है कि अगर लोग लापरवाही बरतते रहे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। उन्होंने साफ तौर पर अपील की है कि लोग सिर्फ उबला हुआ या फिल्टर किया गया पानी ही पिएं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीएचसी में केवल एक डॉक्टर बीते 4 दिनों से लगातार 24 घंटे की ड्यूटी कर रहा है। डॉक्टर और स्वास्थ्य अमला लगातार मरीजों की सेवा में जुटा हुआ है। फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।